हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाए कि जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होता है रियल नंबर पे, उसमें जो सेकंड पार्ट होता है उसमें हम आते हैं कि प्रूफ करो √3 हो गया या किसी भी नंबर को हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है। तो उस चीज़ को प्रूफ करने से पहले हम थोड़ा सा पहले ये देखेंगे कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। अगर मैं बेटा इरेशनल नंबर को अगर आपको समझाऊं तो सर ये रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं? दे आर द पार्ट ऑफ अ रियल नंबर बिकॉज रियल नंबर इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज रैशनल एंड अनदर इज इरेशनल। ठीक है, तो बेटा इरेशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सर वो नंबर जो ना तो रिपीट हो रहे हो ना ही रीअकर हो रहे हो, इट मींस कि ना ही टर्मिनेट हो रहे हो, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जो बेस्ट अप्रोच क्या रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है, तो और एनसीईआरटी की जो एक एक्सरसाइज है बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज रियल नंबर में, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट की प्रूफ दैट पार्ट इज इरेशनल नंबर। तो इनको सॉल्व करने से पहले जो बेसिक हमारा अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा। सबसे पहले बेटा क्या करना है आपने? लेट अस कंसीडर √3 इज अ रैशनल नंबर। पहले आपको मानना पड़ेगा कि जो √3 होगा वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। इट मींस कि वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। हियर P एंड Q आर को प्राइम। कैसे होंगे बेटा? हियर P एंड Q आर को प्राइम। तो हम कह सकते हैं सर हियर P एंड Q आर को प्राइम। इट मींस कि भैया इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब मैंने अगर इसको बोल दिया कि हेयर P एंड Q आर को प्राइम, कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अब हम क्या करेंगे बेटा? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम बेटा करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे बच्चे। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P² अपॉन Q²। अब बच्चे हम क्या करेंगे? Q² को इधर ले जाएंगे तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा 3Q² इज इक्वल टू P²। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा? फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा कि मैं अगर 3 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है? P² आ रहा है। फिर से सुनो जरा, मैं अगर 3 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है? P² आ रहा है। इट मींस 3 इज डिविजिबल बाई P² एंड P। यहां से हमारी एक चीज जनरेट हुई कि सर अगर 3 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे P² आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो P² से भी डिवाइड हो रहा है और P से भी हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में बेटा क्या करेंगे इसमें हम, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट बेटा कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब मैंने कहा कि सर हम मानते हैं लेट अस कंसीडर, सर P को हम कुछ मान लेते हैं। P इज इक्वल टू, मैंने बोला कि सर मान लेते हैं 3C। क्या मानते हैं बेटा? 3C। या फिर 3A मान लेते हैं। क्या मानते हैं बेटा? 3A मानते हैं। तो मैंने कहा P इज इक्वल टू 3A, देन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ये बेटा P की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3Q² इज इक्वल टू 3A का होल स्क्वायर। जब हमारे पास बेटा ये आ जाएगा तो हम देखेंगे सर ये इज इक्वल टू क्या आ गया? 3Q² इज इक्वल टू 9A²। दिस इज द रिजल्टेंट। तो यहाँ से फिर मैंने देखा कि 3 को ये कट कर दिया मैंने तो हमारे पास 3 आ गया ये। तो मैंने देखा सर 3 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट क्या आ रहा है? Q² आ रहा है। तो फिर से इसका मतलब क्या होता है कि 3 इज डिविजिबल बाई Q एंड Q²। सर यहाँ पे 3P² और P से डिवाइड कर रहा था और यहाँ पे 3Q एंड Q² से क्या कर रहा था? डिवाइड कर रहा था। तो मैंने ये देखा, सर आपने तो ये माना था कि सर P एंड Q इज रैशनल नंबर वेयर P एंड Q आर बोथ आर प्राइम, बट मैंने यहाँ पे गौर से देखा कि सर जो 3 है वो P² से भी डिवाइड हो रहा है और 3 बेटा Q² से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ मैंने देखा कि सर P एंड Q आपस में को प्राइम नहीं है। हेयर ऑन सॉल्विंग, ये क्वेश्चन बेटा सेकंड होगी हमारे पास। क्या होगी? सेकंड। ऑन सॉल्विंग बोथ इक्वेशन वी गेट आर assumption इज
रॉन्ग, कि जो हमने एज्यूम किया था वो क्या है बेटा, वो अजम्पशन इज, वो हमारा रॉन्ग है। तो हम कह सकते हैं √3 इज अ इरेशनल नंबर। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आप किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप दोनों को क्या मानेंगे, को प्राइम मानेंगे, इट मींस कि रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे, फिर आप उसका स्क्वायर करेंगे, देन वी गेट कि सर किसी भी नंबर का 3 में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, पी स्क्वायर आ रहा है। इट मींस कि 3 इज डिविजिबल बाई पी स्क्वायर एंड पी। अगर मैं इस पे बेटा आता हूं तो मैंने कहा कि मैं कुछ मान लेता हूं, मैं पी को कुछ मानता हूं, तो मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने यहां देखा सर 3 जो है वो क्यू से भी डिवाइड हो रहा है। जब 3 क्यू से भी डिवाइड हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं सर, हम आपने तो ये बोला था सर पी एंड क्यू आर को प्राइम, लेकिन इस को प्राइम बेटा वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है, लेकिन सर इसका फैक्टर तो 3 भी है। तो सर हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और वी कैन से दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वो क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट √2 + 5 √3 इज एन इरेशनल नंबर। और आपको दे रखा है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर दे रखा है। मैं फिर कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट ही लगाना है, कुछ ही फालतू का दिमाग यूज नहीं करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले लेट करोगे, लेट 2 + 5 √3 इज अ रैशनल नंबर। इट मीन्स कि P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q आर को प्राइम। पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा ये हो गया। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया करते हैं कि बाकी के जो टर्म्स हैं रूट के अलावा उनको हम उस साइड क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 √3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू -2। बोलो हाँ या ना। अब हमने बेटा एलसीएम लिया, 5 √3 इज इक्वल टू पी -2q अपॉन क्यू, ये आ गया हमारे पास। फिर मैंने बेटा क्या किया, 5 को ट्रांसफर कर दिया। जब मैंने 5 को ट्रांसफर किया तो हमारे पास आ गया बच्चे 2q अपॉन 5q। तो नाउ वी कैन से, हमने आपको बताया था एक छोटी सी डेफिनेशन कि हमारे पास जो रिजल्टेंट आया बच्चे वो क्या आया कि सर रूट जो 3 है ना वो किसके इक्वल है, p -2q अपॉन 5q। अब एक बात बताओ बच्चे कि आपको ये दिख रहा है कि सर ये अगर मैं इसको और लिखना चाहूं तो मैं इसको और करके लिख सकता हूं p अपॉन 5q -2q अपॉन 5q। तो मैं कह सकता हूं सर दो रैशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, रैशनल होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है, √3 इज इरेशनल। सो हेयर हाँ आपको पता है द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर आर ऑलवेज रैशनल। क्या होता है बेटा, ऑलवेज रैशनल। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है कि सर वो इरेशनल है। तो हेयर आर अजम्पशन इज रॉन्ग और वी कैन से दिस इज इरेशनल नंबर। तो बेटा ये दो क्वेश्चंस थे। अब इन दो क्वेश्चन से हम बाकी के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि हम चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुए हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको अगर ये फॉर्मेट एक बार आ गया तो क्वेश्चंस को आप बहुत ईजिली कर सकते हो। अगर दो टाइप के क्वेश्चंस थे, एक वो टाइप था एक ये टाइप था, और इसमें क्या क्या टाइप और आ सकता है बेटा, √1/√3 आ सकता है, तब भी सेम पैटर्न करना है। अक्सर क्या करोगे, 5p/q की फॉर्म में रखोगे, बाकी जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था उसी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। और बेटा इसमें क्या आ सकता है, मेनली ये तीन ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और ये भी आ सकता है 7/√3, तब भी आपने इन दोनों को सेम अटेम्प्ट से ही सॉल्व करना है। बाकी थैंक यू सो मच। ऐसे ही आपके पास छोटी छोटी वीडियोस आती रहेंगी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेके। थैंक यू।